तो दोस्तों आज हम लोग पहुंच गए हैं खीर भवानी माता जी मंदिर, जो कि श्रीनगर के पास में पड़ता है और कश्मीरी पंडितों के कुल देवी है। तो वहाँ आज हम लोग वहाँ पहुंच चुके हैं। तो दर्शन करवाते हैं अभी आपको हम लोग। यह है मंदिर का मुख्य द्वार, जहाँ से अंदर प्रवेश करना है। और जैसे आगे जाओगे आप सबसे पहले आपको जूते और चप्पल यहाँ रखने पड़ेंगे। तो सारी व्यवस्था की हुई है यहाँ पे। चलिए तो देखिए बाहर का नज़ारा। ये मंदिर का परिसर है जहाँ से हम लोगों ने एंट्री की है। और मंदिर के परिसर के अंदर और भी काफ़ी मंदिर बने हुए हैं। मुख्य मंदिर सीधा जैसे हम लोग चलते हैं वहीं। ठंड काफ़ी है इसलिए, और बारिश भी चालू है यहाँ तो। चलो चलो हटो हटो हटो, सीधा हाथे, सीधा सीधा পিটানো হবে। पहले ये रावण इनकी वो करता था। अच्छी तरह से हाँ ऐसे माता जी થઈ है। मालिनी मातंगी विजया जया भगवती देवी शिवा शांभवी शक्ति शंकर वल्लभा त्रिनयना गागवादिनी भैरवी ह्रीमकारी त्रिपुरा परापरमयी माता कुमारी त्यसी श्री महाराज ने नमः। ये जो आप अभी मंदिर का दर्शन कर रहे हैं, ये माता खीर भवानी का मंदिर है। इनको खीर भवानी इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर खीर संस्कृत में कहते हैं दूध को, और खीर जो चावल वगैरह का जो बनाते हैं उसका उनको नैवेद्य चढ़ता है, इसलिए इनको खीर भवानी कहा जाता है। वास्तव में इन देवी का जो नाम है वो है महाराज्ञा भगवती। कश्मीर जो रहा है ये शाक्त परंपरा का सबसे बड़ा स्थान रहा है, क्योंकि ये शाक्त पीठ इसको कहते हैं। आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर जितने भी कश्मीरी पंडित थे सब शाक्त विस्थापन से पहले जो यहाँ रहते थे, क्योंकि वैसे आज भी है शाक्त परंपरा। एक परंपरा थी, जब भी वहाँ पूछते थे कि आपका निवास कहाँ है, वहाँ कभी अपने निवास का नाम नहीं कहते थे, वो उस पीठ का नाम ले। जैसे कश्मीरी में कहा बोलते थे कि तो कच्छु रोजान, मतलब कहाँ रहते हैं, तो कहते थे वहाँ से उत्तर में मिलता था अच्छु रोजान पर्वत कीन, अच्छु रोजान खिरु कीन, अच्छु तुलमुल कीन। जैसे कोई अगर गांधरबल में रहता था या कोई रानावारी में रहता था या कोई हबागदल, वो ये उन जगहों के नाम नहीं बोलता था। क्यों? क्योंकि पर्वत, तुलमुल और ये खिरु जो है ये यहाँ पे शक्ति के स्थान रहे हैं। उन्हीं में से तुलमुल एक है जिसका आप अभी दर्शन कर रहे हैं, महाराज्ञा भगवती का। ये महाराज्ञा भगवती जो है ये वास्तव में इनका जो प्राकट्य हुआ था हार शुक्ल पक्ष की अष्टमी को, जहाँ पे एक स्थान है कश्मीर में जिसका नाम है कुपवारा। कुपवारा स्थित जो है टिक्कर में, वहाँ पर उनका प्राकट्य हुआ था। तो वहाँ पर उनका घर उन्हें कहा जाता है। आप कभी जाएँ तो आप दर्शन कर सकते हैं, आज भी है। ठीक है, तो उस स्थान पर वहाँ से भगवती महाराज्ञा भगवती को जो विशर्वा मुनि थे, जो रावण के पिता थे, इसका कथा का वर्णन जो मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये महाराज्ञा महात्म्य, जो महाराज्ञा महात्म्य जो भृंगीश संहिता है, जिसमें सभी कश्मीर में जितने भी देवी देवता प्रतिष्ठित है उन सबका वहाँ उसमें वर्णन प्राप्त होता है। तो महाराज्ञा भगवती को विशर्वा जी ने, रावण के पिता ने उनको दिया। रावण ने इनको अपने मतलब एक
मट एक शनिवार कहते हैं, मतलब जो मतलब समझ लीजिए कि एक मतलब कोई छोटा सा गड़वी होती है ना, उसमें जल रूप में। तभी आप देखिए जो नाग है ये वास्तव माता का ही रूप है, उसको जल रूप में, क्योंकि माता का स्वरूप ये है। नहीं तो ये चतुर्भुजा धारिणी माता है, हाथ में खड़ग है, हाथ में कमंडल है, हाथ में कलश हाथ में लेकर के पुष्प हाथ में, और आशीर्वाद मुद्रा में ये इनका स्वरूप है माता का। वजय रागिम सर्वार्थ सिद्धाम, ये माता का स्वरूप है। दूसरा, जब उनको वहाँ लंका में उन्होंने लिया, लंका ले जा करके फिर ये वहाँ की रक्षा करती थी, क्योंकि रावण ने अग्नि को भी बंद कर रखा था। जितने भी समस्त देवी देवता थे रावण ने सबको बंदी बना रखा था, उनमें से माता को सिर्फ रक्षा करने लगा था, क्योंकि रावण जैसा बहुत भयानक त्रेतायुग की बात है। जब रावण का वध हुआ तो, और रावण नित्य, ये जो देवी थी इनका नाम था श्यामा भगवती, उस समय इनको श्यामा रूप में इन्होंने आह्वान किया। श्यामा रूप में ये वहाँ पर थी और उनको नित्य बकरे की बलि देता था ये मंत्र सिद्धि प्राप्ति हेतु। और जब मंत्र सिद्धि प्राप्ति हेतु था, फिर जब राम रावण युद्ध हुआ, रावण का वध हुआ, सभी देवी देवताओं को फिर जब मुक्त हुए, हनुमान जी ने सभी नवग्रह आदि सब देवी देवता अपने अपने स्थानों पे चले गए, अंत में बची माता। तो राम जी को फिर माता के पास गए, हाथ जोड़कर करबद्ध प्रार्थना की कि माँ आप बताइए आपका निवास कहाँ है। तो माता ने बोला मेरा वो स्थान है जहाँ पर जो ऋषियों की भूमि, विद्वानों की भूमि और देवताओं की भूमि है, वो है कश्यपमर कश्मीर, क्योंकि कश्यप ऋषि ने यहाँ घोर तप किया, उनके प्रभाव के कारण से इसका नाम पड़ा कश्मीर। तो माता हनुमान जी को बोला इनको ले जाइए, तो उन्होंने उनको कमंड वही मटके में लेकर, क्योंकि उनका स्वरूप था, उनमें गई और हनुमान जी उनको लेकर के गए। सर्वप्रथम इनको वो वहाँ पर रईथन लेकर के गए, जो यहाँ पर बडगाम में स्थित है, वहाँ पर भी उनकी इच्छा नहीं हुई बैठने की। रईथन, उसको रईथन कहते हैं, कश्मीर में एक जगह है रईथन। रईथन में वहाँ पर रुके, वहाँ पे माता की इच्छा नहीं हुई। दूसरे स्थान पर टिक्कर गई, वहाँ पे भी इच्छा नहीं हुई। तीसरे स्थान था मंजगोम, वहाँ पे भी इच्छा नहीं हुई। चौथा स्थान फिर वहाँ पर माता को यहाँ पे लेकर के गए, और ट्रेकपुर एक जगह है, वहाँ पर माता को, वहाँ पे भी। अंत में फिर वो यहाँ इस तुलमुल गांधरबल इसलिए कहते हैं, गांधरबल जो जिला है गंधर्व के नाम से, गंधर्व बल के नाम, क्योंकि यहाँ गंधर्वों का आवास था, इसी कारण से इसको गंधर्व बल भी, गंधर्बल का अर्थ। बल का अर्थ होता है संस्कृत में जल, जो जल है, जैसे कि आज भी बोलते हैं कश्मीरी में आप सुनेंगे यार बल का मतलब है जल, जहाँ पे जल स्रोत है उसको वहाँ जल। तो गांधरबल, जब यहाँ गांधरबल पहुँचे तुलमुल, क्योंकि तुलमुल का नाम है तुलमुला, क्योंकि यहाँ पर पहले जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर पहले एक इसका चिनार का पेड़ हुआ करता था, ठीक है। तो चिनार का पेड़ होता था, तो चिनार के पेड़ का, और दूसरा कारण ये भी है अतुल्यमल, इसको कहते हैं। अतुल्यमल भी तुलमुल का नाम पड़ा, क्यों? क्योंकि इसको अतुल्यमल जो फिर तुलमुल हुआ, क्यों? क्योंकि जिसकी तुलना किसी से न की जा सके। इससे 1 किलोमीटर पीछे आप देखेंगे तो हमारा रुद्रवन भी हुआ करता था। रुद्रवन अर्थात जो रुद्र भगवान शिव को कहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कहा जाता है ना शिवा शक्ति रहितो ना शक्ति शिव विकृता, अर्थात शक्ति शिव के बिना नहीं रह सकते, ना शिव शक्ति के बिना रह सकते हैं। इससे नियम था, सर्वप्रथम भगवान रुद्र का आराधन करके फिर यहाँ आती थी, ये परंपरा थी। लेकिन खैर अब वो जब से मलेच्छों के द्वारा, जबकि आतंकवादियों के द्वारा फिर वो नष्ट कर दी गई पूरी जो सनातन परंपरा थी। लेकिन अब यहाँ सीधे आते हैं, जब भगवान शिव, जब तुलमुल में जब माता आई तो हनुमान जी को कहा बस अब मैं यहीं पर बैठना चाहूँगी, अब आप जाइए। उन्होंने कहा अब आप विश्राम करिए। आप देखेंगे वहाँ सामने हनुमान जी का मंदिर है, वो मंदिर वहाँ इसलिए बनाया गया क्योंकि वो स्थापना मूर्ति को हनुमान जी वहीं पर विश्राम किए थे। फिर विश्राम करके चले गए श्री रामचंद्र जी के पास, माता यहीं पर रुकी थी। तो फिर यहाँ माता जो थी, मतलब हर अपने अर्ध जो भगवान, क्योंकि शक्ति जो थी भगवान शंकर का आह्वान के, जो भूतेश्वर रूप में विद्यमान थे, तो भूतेश्वर रूप में यहाँ पर वो विराजमान हुए, जिनको इसलिए माता भगवती का एक नाम पड़ा भूतेश्वरी महाराज्ञा, क्योंकि श्यामा से वो महाराज्ञा हो गई, तो इसलिए उसके पहले वो राज्ञा थी, फिर श्यामा हुई, श्यामा से पुनः राज्ञा रूप में पड़ गई। तो राज्ञा भगवती ने उसी के पश्चात, क्योंकि रावण ने बलि आदि अर्पित करता था, उसके बाद माता ने कहा इसके बाद से कोई बलि वगैरह मेरे को नहीं चढ़ाए जाए, केवल सत्व रूप में। आज भी देखेंगे कि जो लोग भी इस स्थान पर आते, हालांकि आप शारिका हरि पर्वत जाएंगे या आप ज्वाला भगवती के यहाँ ख्रीव में जाएंगे, वहाँ पर भगवती को मतलब तामस बलि, चर्वन, यानी कि चर्वन का आदि का जो होता है, जो तामसिक बलि दी जाती। लेकिन ये एक ऐसा स्थान है, यहाँ पर ये सब ना खा करके आप नाम इनको चढ़ा सकते हैं ना आप लाज, यहाँ पर तभी क्योंकि मधुर प्रिय है। जैसे भवानी सहस्त्र नाम में कहा जाता है मधुर मधु पिबंती, अर्थात जिनको मधुर बहुत प्रिय है, तो इसलिए यहाँ पर कंद, जो आपने चीनी का बना पदार्थ देखेगा, कंद होता है या फिर खीर होती है, हलवा होता है, और जितने भी अन्य मिष्ठान या कोई बर्फ़ी चढ़ाना चाहता है तो माता इधर भगवती को ये सब अर्पित किया जाता है, भवानी को अर्पित है। यहाँ स्थान पर ये जो आप देख रहे हैं, ये जो मंदिर है, इसका जो निर्माण था महाराजा प्रताप सिंह ने कराया था। पहले अगर पुराने चित्र आप देखेंगे, ये सिर्फ जो नाग था, क्योंकि माता का वास्तविक स्वरूप ये नाग है, जैसा मैंने पहले बताया आपको, क्योंकि इसको नाग कहते हैं। अब नाग की इसको ऐसी इसकी मान्यता, इसके बीच में मध्यस्थ एक यंत्र था, इसी के ऊपर ये मंदिर, क्योंकि महाराज्ञा भगवती का जो ये स्थान है, तो माता के इसके बारे में प्रभाव चला। एक माता के भगवती के परम भक्त थे, कश्मीर में उनके स्वप्न में माँ आई
तो उनसे बोले कि आप यहाँ आ जाइए, यहाँ मेरा निवास है। तो उन्होंने पूछा मैं पहचानूंगा कैसे कि आपके निवास? तो उन्होंने कहा आप ऐसा करिए, जब आप निद्रा से उठेंगे सर्प आपका पीछे आपके आगे आगे चलेगा। तो उन्होंने अपने नेत्र को, तो सर्प था, सर्प लेकर के गया। जैसे ही यहाँ पर वो पहुँचा, वो सर्प इस जल स्रोत में, कुंड में, जिसको नाग कहते हैं, इसमें जाके चला गया। किसी को भी आज भी जो भी पुण्यशाली होते हैं उनको नाग के दर्शन आज भी उस नाग के होते हैं। बहुत जितने भी पुण्यकर्मी होते हैं, वो किसी को होता है जिसमें कि मन में आस्था श्रद्धा भगवती के प्रति हो, तो उन्हें वो दर्शन अवश्य में देते हैं। तो महाराजा प्रताप सिंह ने इस मंदिर का निर्माण करा। उसकी भी कथा थी। जो आप नाग देख रहे हैं, इसका जल ना तो बढ़ता है ना घटता है। आंधी आए चाहे तूफान है, कुछ भी हो, हाँ, इसका ना बढ़ता है ना घटता है। और कश्मीर में आज तक कोई भी आपदा स्थिति आई है, हमेशा इसका रंग बदलता रहता है। जैसे अभी आप देख रहे हैं, अभी इसका रंग बहुत सफ़ेद है, यानी शुभ है। जब ये पूरा लाल रक्त के, यानी कि उस समय जैसे माइग्रेशन हुआ था, जब कश्मीरी पंडितों का ऐसा जब नरसंहार हुआ था, तो एक पूरा काला हो गया था कभी। और जब पिछली बार जब वो इनका पुलवामा में अटैक हुआ था, उस समय पूरा ये रक्त के जैसा लाल हो गया था। तो जब भी आतंकवाद बढ़ता है तो लाल हो जाए, जब कोई आपदा आती तो काला होता है। ये हमेशा शुभ रंग जो है इसका, एक तो सफ़ेद है और गुलाबी रंग इसका होता है, वो सबसे शुभ माना जाता है। तब महाराजा प्रताप सिंह ने जिसको आजमा था कि रंग कैसे बदलता है, तो उन्होंने इसका रंग बदला। मैं आजमा के देखूंगा, परीक्षा लेनी चाहिए माँ की। टन भर दूध लाया महाराजा प्रताप सिंह, जम्मू के जो राजा थे, जम्मू कश्मीर के जो राजा थे, उन्होंने जा करके डलाया। टन भर दूध डाला, न पानी का रंग बढ़ा न गड़ा, रंग तब भी बदलता रहा। भगवती स्वप्न में आई, उन्होंने कहा कि तुम क्या आजमाओगे मुझे? उन्होंने कहा ये जिस तरह तुम इसको देखो वैसे रहेगा। उनको तब, उनके अहंकार को तब उनको समझ आई, माता से क्षमा मांगी। जो ये चंदन का, जो ये तुल का, चिनार का पेड़ बीच में था, इसी को फिर मंदिर निर्माण किया। जो आप सारा ये आप देख रहे हैं, ये सारा फिर उन्होंने, महाराजा प्रताप सिंह जी ने ये पूरे मंदिर का फिर ये परिसर का निर्माण कराया। ये स्थान की ये विशेष महत्वता है। और इस स्थान पर, और जिस दिन माता भगवती कश्मीर वापस आई थी, वो थी ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की अष्टमी, जिसको ज्येष्ठ अष्टमी कहते हैं। तभी इस दिन भव्य मेला यहाँ पर आयोजन किया जाता है। परंपरा से तब से यहाँ पर चलता आ रहा है। ये इस भगवती महाराजना की ये महात्मय महिमा जो यहाँ की है। ठीक दोस्तों, ये जो मंदिर है पूरा, वो आर्मी के अंडर में आता है। और अभी जो इसकी सुरक्षा और जो निगरानी है वो पूरी आर्मी करती है। और ये मंदिर का जो बताया गया, जैसे मैंने आपको पूरा वर्णन तो आपको दिखा दिया है, आपने सुना ही होगा। जो पूरा इसका इतिहास है वो हमारे यहाँ के पंडित जी ने हमें सारा इतिहास बताया। तो दोस्तों, बहुत ही भव्य और पौराणिक मंदिर है ये, और दर्शन करने ज़रूर आए आप लोग भी। यहाँ पे माता जी का दर्शन ज़रूर करें। मंदिर के बाहर ही परिसर के अंदर बहुत सारी दुकानें लगी हुई है। जो माता जी को प्रसाद या चुनरी जो भी आपको चढ़ाना है वो यहाँ से आप ले सकते हो आराम से। ये पूरी व्यवस्था यहाँ पे की हुई है। और माता जी को जैसे आपको बताया कि मुख्य प्रसाद के रूप में हलवा और खीर चढ़ता है, वो भी आप यहाँ बनवा सकते हो आराम से।